खुद को इतना मोटा खिला लिया बच्चा, इतना पतला है। तू कैसी माँ है? अंकल, क्या आप मेरी माँ को फिर से एक कटोरी नूडल्स और दे सकते हैं? मैं कहता हूँ बेटी, तुमने यह सब खा लिया है, 4 कटोरी नूडल्स। हमारा यह छोटा सा धंधा है, हालांकि मुफ्त में नूडल्स मिलते हैं, तुम इतना ज्यादा नहीं खा सकते। प्लीज अंकल, मेरी मम्मी को एक और कटोरा नूडल्स दे दो ना। ठीक है ठीक है ठीक है, आखिरी बार, समझे? ये आखिरी कटोरा है। बॉस, आपके पास जो फालतू चर्बी है वो मुझे थोड़ी दे दोगे? फेंकने से तो बर्बाद होगी ही। बेटी, 4 कटोरे नूडल्स तो खा ही चुकी हो, अभी भी पेट नहीं भरा? अब मेरा फेंका हुआ चर्बी का कचरा भी चाहिए। ये तो मैं कुत्तों को खिलाने के लिए रखता हूँ। इतनी लालची माँ तो कभी नहीं देखी, बच्चे के सामने इतना फायदा उठा रही है। अपना पेट तो देखो, और खाओगी तो क्या होगा? बच्चा इतना भूखा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? बस ये कटोरा भी मत खाओ, तुम लायक नहीं हो। बॉस नहीं, प्लीज मुझे खाने दो। प्लीज अंकल, मम्मी को नूडल्स दे दो ना। मम्मी इतना सब कुछ खाती हैं, वो सब मेरी बीमारी के लिए है। क्या? मुझे दुर्लभ खून की कमी है। डॉक्टर ने कहा मेरे शरीर में खून कम है, मैं मर सकती हूँ। बस मम्मी का खून ही मुझे बचा सकता है, इसलिए मम्मी को लगातार खाना पड़ता है ताकि उनके शरीर में खून बढ़े और वो लगातार मुझे खून चढ़ा सकें। यह रिकॉर्डिंग में दी। अरे बेटी, मम्मी तुम मत खाओ। टैंग टैंग, मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। टैंग टैंग नहीं चाहती, मम्मी इतनी तकलीफ में है। टैंग टैंग मम्मी खा सकती है, मम्मी को तकलीफ नहीं है। माँ तेरे लिए कुछ भी खा सकती है। बेटी मुझे सच में बहुत अफसोस है, मुझे पता नहीं था, मैं बेवकूफ हूं। ऐसा करो, आगे से तुम बच्ची को लेकर मेरे यहाँ नूडल्स खाने आना, मैं पूरा इंतजाम करूंगा। इसे ऐसे समझो कि इस बच्ची की मदद कर रहा हूं, बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। बहन जी ले लो, बच्ची के लिए कुछ पौष्टिक चीजें खरीद लो, बहुत मुश्किल है तुम्हारा। बेटी यह तुम पी लो, बस छोटी सी भावना, यह तुम लो, खा लो। शुक्रिया। धन्यवाद अंकल आंटी। टैंग टैंग बड़ी होकर जरूर आप लोगों का एहसान चुकाएगी। उठो बेटी, उठो। ध्यान दीजिए, शेन ग्रुप के चेयरमैन प्रतिभा की तलाश में है, भारी इनाम दे रहे हैं। विशेष रक्त वंश वालों को प्राथमिकता कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तो मिलेगी भारी सेटलमेंट रकम। मौका हाथ से मत जाने दो। क्या इतने बड़े आदमी को भी खून की जरूरत है? बेटा, माँ को पैसे कमाने का तरीका सूझ गया है, तेरे इलाज के पैसों की चिंता मत कर। आज का चयन यहीं समाप्त होता है। रुको, एक और है। ये मोटी औरत यहाँ क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही कि उसे चुन लिया जाएगा? शेन साहब, मैं कर सकती हूँ। जियांग युएली, अरे तू मोटी औरत, तुझे शर्म भी नहीं आती यहाँ आने में? तेरी इस कद काठी को देखो तो चलते वक्त जमीन हिलती है। तुझे पता है यह चयन किस लिए है? जियांग शिवेनिंग, अगर तू और तेरी माँ ने तांग तांग के इलाज के पैसे नहीं छीने होते तो क्या मुझे यहाँ आकर बेचना पड़ता? तू इस मोटे शरीर को बेचने? तुझे कौन सा मर्द देखेगा? शेन साहब तुझे छुएंगे भी नहीं। तू शेन साहब, यह आज की आखिरी है, शायद आपको पसंद न आए, क्या जांच न करें? जांच, उसे यहाँ लाओ। एलर्जी नहीं है, क्या यही वो है? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं नौकरी के लिए आई हूँ, मेरे पास खूब खून है, सच में। यूहेंग, तुम्हें एलर्जी नहीं हुई? हा, बहुत अच्छा। आखिरकार मिल गई एक ऐसी औरत जिसे तुम छू सकते हो। मैनेजर, कॉन्ट्रैक्ट ले आओ। माँ, हाँ? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कहीं ऐसा तो नहीं चाहती हो कि यह मेरे बच्चे पैदा करे? इस लड़की को देखो तो, कमर मोटी, कूल है, गोल एकदम ऐसी लगती है जिस पर भाग्य की कृपा हो। बच्चे पैदा करने के लिए बनी काया। बेटा, लाइट बंद करके सब एक जैसे होते हैं। नहीं माँ, मैंने साइन कर दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। हा। श्रीमान शेन, आप बस यूं ही बैठे हैं? खून तो निकालना था ना? श्रीमान शेन, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया है।
पैसे कब मिलेंगे? पैसों के लिए तो सच में कोई हद ही नहीं रही। बिल्कुल बेसब्र। जी हाँ श्रीमान शेन, मैं तैयार हूँ। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। टैंक टैंक का इलाज कराने के लिए पैसों का इंतजार है। बेसब्र ना हुआ तो क्या हुआ? तुम जाकर लाइट बंद करो। लाइट बंद? लाइट बंद करने पर कुछ दिखेगा भी? सच में बिल्कुल शर्म नहीं है। अच्छा लाइट बंद भी कर दो। जल्दी शुरू करो, बस जितनी जल्दी हो सके। जितनी जल्दी हो सके? तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। किस फीलिंग की बात कर रहे हैं? जल्दी शुरू करो, वादा करती हूँ दर्द से नहीं चिल्लाऊंगी। ठीक है, कपड़े उतारो, नहाकर आओ, जाओ। इतना झंझट? नहाना भी जरूरी है? बिना नहाए नहीं चलेगा? मैं तो बिल्कुल साफ हूँ। तुम नहाओगी नहीं? तुम्हें नहीं लगता ऐसे संपर्क में आना गंदा लगता है? स्वच्छता की जरा भी समझ नहीं है। गंदा? गंदा नहीं है, मेरी त्वचा बिल्कुल ठीक है। बस खून निकालना है, कोई ऑपरेशन थोड़े ही करना है। इतने सारे नियम क्यों हैं? कॉन्ट्रैक्ट में तो ये नहीं लिखा था कि ये करने से पहले नहाना जरूरी है। ऑपरेशन का खर्च कृपया 10 मिनट के अंदर अवश्य जमा कर दें, नहीं तो अगले महीने के लिए टाल दिया जाएगा। टैंक टैंक का ऑपरेशन और टल नहीं सकता, ये पैसा मुझे मिलकर रहेगा। शेन साहब आपसे विनती है जल्दी कीजिए, और बेहतर होगा 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट? तुम मुझे क्या समझती हो? मुझे क्या हो गया है? अचानक पूरा शरीर गर्म क्यों हो रहा है? बेटा ज्यादा थक मत, थोड़ा पानी पी लो। ठीक है, शुक्रिया माँ। क्या उस पानी में कुछ था? शेन साहब आपकी मेहरबानी है, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। अच्छा, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। शेन साहब आप। उसकी आंखें कितनी सुंदर है, लगता है कहीं देखा है। तुम क्या कर रही हो? अभी तो बहुत जल्दी थी ना, अब नाटक शुरू कर दिया। क्या? खून देना मतलब सीधे चूस लेना? रुको, अगर मुझे चूस लिया मैं मर गई तो तांग तांग का क्या होगा? क्या कर रहे हो वैम्पायर? नहीं, फिर क्या नया तमाशा है? अच्छे से देखो इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट शादी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करूं? तुम्हें लगता है हमारे शेन परिवार ने भारी पैसा खर्च करके हजारों औरतों को बुलाया है तो वो चलता फिरता खून का बैंक ढूंढने के लिए था? तेरे दिमाग में क्या भरा है? क्या सिर्फ चर्बी है? ठीक है, अब बहस बंद करो। जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो क्या तुम अब भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने को तैयार हो? मैं फिलहाल मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। टैंक टैंक के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने को तैयार हूँ। आई 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 आई। लेकिन माँ, उसका तो पहले से ही एक बच्चा है। बच्चा होने में क्या बुराई है? बच्चा होना साबित करता है कि वह बच्चे पैदा कर सकती है। मैनेजर इंतजाम करो, किसी को भेजकर यूएलई के बच्चे को यहाँ ले आओ। सबसे अच्छी मेडिकल टीम बुलाओ उसका इलाज करने के लिए। जी मैडम। शेन फुरेन। यूएलई, बच्चे की चिंता अब तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी। तुम बस चैन से हमारे शेन घराने में रहो, अपनी सेहत सुधारो और अच्छे से प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करो ताकि हमारे शेन परिवार के लिए वंश बढ़ा सको। शुक्रिया मैडम। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा। हाँ आओ, जल्दी बैठो। अरे वाह, कितनी मिलती जुलती है, ये कैसे इतनी मिल गई? यूं है, ये बच्ची तुम्हारे बचपन से एकदम कट कॉपी लगती है। जल्दी पानी पियो, इस बच्ची को देखते ही मन लगाव हो गया। मुझे लगता है तुम बेटे के चक्कर में पागल हो गई हो। अरे बाप रे, यहाँ तक कि पानी पीने का तरीका भी एकदम वैसा ही है। ये तो बड़ी अजीब बात है, जबकि पहली बार मिल रही है। टैंग टैंग, दादी ने स्विट्जरलैंड के एक्सपर्ट्स को बुलाया है, वो 100% तेरी बीमारी ठीक कर देंगे। सच में? शुक्रिया मैडम, शुक्रिया मैडम। शुक्रिया दादी। पहले ही साफ कर दूं, मैं तो बस शुद्ध रूप से कॉन्ट्रैक्ट के कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ। इससे कुछ नहीं बदलेगा। मैं आप में दिलचस्पी नहीं ले सकता और न ही कोई भावना रख सकता हूँ। श्रीमान शेन, आप ज्यादा सोच रहे हैं। मुझे अपनी औकात का पता है। मैं भी आपके प्रति सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का पालन कर रही हूँ। आपसे प्यार होना तो बिल्कुल नामुमकिन है। बढ़िया।
आप बहुत खूबसूरत हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब इतनी मजबूरी है तो छोड़िए। लगता है शेन परिवार के कर्तव्य निभाना आपके लिए अभी भी मुश्किल है। तुम क्या समझोगी? मेरे दिल में हमेशा से एक इंसान रहा है। उसकी आंखें इतनी साफ और निष्कपट हैं। तुम उसके एक बाल के बराबर भी नहीं हो। मैं तुम्हारे प्रति भावना कैसे रख सकता हूं? आप ठीक कहते हैं, मैं उसके बराबर नहीं हूं, तो आप अपने आप को मजबूर न करें मेरे जैसी किसी के सामने जो मोटी और बदसूरत है और आपको घिन आती है। युवराज, बाहर एक महिला है, यह जेड पेंडेंट लेकर आई है, आपसे मिलना चाहती है। जल्दी अंदर ले आओ। यह पेंडेंट, यह कितना परिचित सा लग रहा है। यूहेंग भैया, जियांग युएली, तुम्हारे इस पेंडेंट की वजह से। क्या 6 साल पहले वह औरत तुम थी? हाँ, मैं थी यूहेंग भैया। मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था। खुदा का शुक्र है कि हम फिर मिल गए, नहीं तो तुम उस मोटी औरत के चंगुल में फंस जाते। सुनने में आया है उसने शादी से पहले ही बच्चा पैदा कर लिया। एक बाप के बिना जन्मा हुआ बच्चा बहुत गंदा है। चुप रहो, टैंग टैंग कोई बेबता बच्चा नहीं है। बी जियांग युएली, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। हाँ, तुम्ही को मारूंगी। अगर उस वक्त तुम और तुम्हारी माँ ने मुझे ड्रग नहीं दिया होता तो उस मॉडलिंग कॉन्टेस्ट का खिताब मेरा होता। आए, तुम लोगों ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम्हें मेरे और टैंग टैंग के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। दीदी, तुम क्या बकवास कर रही हो? यूहेंग भैया, देखो इसे अपनी शर्मनाक हरकतों को छुपाने के लिए मारने पर उतारू है और यहाँ आकर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जियांग युएली, बस करो, शांत हो जाओ। कुछ कहना है तो अच्छे से कहो। हाथ क्यों उठा रही हो? तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो तो तुम्हारी नजरों में वही सही है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। तो क्या मैं और टैंग टैंग कुचले जाने के लायक हैं? तुम जैसी मोटी औरत को गुस्सा करने का क्या हक है? मैं तुझे बता दूं, तुझे मेरे शेन परिवार में रखने का सिर्फ एक ही काम है, वो ये कि तुझे छूने से मुझे एलर्जी नहीं होती। शेन परिवार को तुझसे वंश चलाने की जरूरत है। अलगिया, तुझे वंश चलाने की जरूरत है। अलगिया वशवादी है, तुझे कवनामी। अलगिया, अलगिया वशवादी है, तुझे नहीं तो तू मेरे लिए कुछ भी नहीं है। झगड़ा मत करो, सब टैंग टैंग की गलती है। मेरी मम्मी को मत डांटो। मम्मी ठीक है बेटा, टैंग टैंग मत रो। तो मैं शेन साहब के लिए बस एक विकल्प का औजार हूँ। अब जब आपका वह ख्वाब वापस आ गया है तो मुझे भी जाना चाहिए। थू, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए शुक्रिया शेन साहब। मैं शेन परिवार का एहसान चुकाऊंगी। अरे यूहेंग भैया, अब वह मोटी औरत चली गई है तो इस घर की मालकिन बस मैं ही बनूंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर चलाने के लिए पैसे कमाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे फिर से उठ खड़ा होना है। मम्मी तुम कर सकती हो। शेन ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर ऑफिशियल अनाउंसमेंट डिनर। बहुत अच्छा। चलिए स्वागत करते हैं शेन ग्रुप के चेयरमैन शेन जी का। कहीं तुम अब भी उस मोटी औरत के बारे में ही सोच रहे हो? अच्छा हुआ मैंने जानबूझकर उसे इनविटेशन भेजवाया था। जब यूहेंग उसे देखेगा और वह खुद को बेवकूफ बनवाएगी तो वह पूरी तरह निराश हो जाएगा और सिर्फ मेरे लिए ही अच्छा बनेगा। बधाई हो, बधाई हो। आपको बधाई हो शेन ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर बनने पर। यह तो आपके लायक ही था। बधाई बधाई। सुना है 6 साल पहले सारे अवार्ड्स जीत लेने वाली वो मॉडल गॉडेस वापस आ रही है आज रात इसी पार्टी में। क्या सेसिलिया जियांग? उसका अचानक गायब हो जाना पूरे फैशन इंडस्ट्री के लिए नुकसान था। अगर वह सच में वापस आती है तो यह बहुत बड़ी खबर होगी। एक किसकी इतनी बड़ी हिम्मत? अरे, यह वही हरामी नहीं है जिसे उस मोटी औरत ने जना था। वह तुम्हारी सुअर जैसी माँ कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह इतनी बदसूरत है कि बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती? उस मोटी औरत कहना बंद करो। अपनी जबान साफ रखो। मेरी मम्मी बिल्कुल मोटी नहीं है। हाँ, मुझे पता चल गया।
जरूर उसे लगा होगा कि वह आएगी तो अपनी ही बेइज्जती कराएगी, इसलिए तू जैसी छोटी चीज को उसकी तरफ से कुछ बचे खुचे टुकड़े मांगने भेजा है। हाँ बिल्कुल, यह हरामजादा अपनी उस मोटी माँ जैसी ही है, पूरी की पूरी नाटी और बदसूरत, बिल्कुल नाकाबिले जिक्र। यहाँ रखा केक मेहमानों के खाने के लिए ही तो है, तुम लोग खा सकते हो तो मैं क्यों नहीं खा सकती? अरे देखो जरा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है, बिल्कुल तहजीब नहीं है। जल्दी से यहाँ से हटो ताकि तुम श्री शेन और जुएनिंग के खास दिन में खलल न डालो। तांग तांग, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारी माँ कहाँ है? अंकल शेन, मैं और मम्मी निमंत्रण मिलने पर आए हैं, वह जल्द ही आ जाएंगी। निमंत्रण? तुम्हारी माँ को निमंत्रण कैसे मिल सकता है? यह तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। माँ से कहो तुम्हें तुरंत ले जाएं। मेरे ख्याल से तो उसकी वह मोटी माँ ने इस बदकिस्मत लड़की को यहाँ मुफ्त खाने के लिए छोड़ दिया है। झूठ, मेरी मम्मी जरूर आएंगी। तुम्हारी उम्र में झूठ बोलना सीख गए हो? इतना फूहड़ बहाना बनाया है क्या? क्या तुम यहीं अटके रहना चाहते हो? यूहेंग भैया, खुदा का शुक्र है कि उसने हमें सही वक्त पर मिलवा दिया, नहीं तो आप सोचिए अगर आज आपके साथ खड़ी होती वही जियांग युएली, वह जो बस पेटू बनकर रह गई, वह मोटी औरत जिसके चलने से फर्श हिलता है, तो क्या आप और पूरा शैन परिवार पूरे शहर में मजाक का पात्र न बन जाते? तुम सही कह रही हो। वह सच में मेरी शर्मिंदगी का कारण बनती और उसमें खुद की औकात का भी एहसास नहीं है। मेरी माँ को गाली मत दो, मेरी माँ मोटी नहीं है, मेरी माँ बहुत खूबसूरत है। अरे बाप रे, चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, क्या हमारी जियांग शिवनिंग जैसी दिख सकती है? क्या पहले के जमाने की सिसिलिया जियांग जैसी दिख सकती है? तुम्हारी माँ नहीं आएगी, अगर आ भी गई तो किसी कोने में छुपकर खाती पीती होगी। शर्मनाक। टैंग द टैंग, क्या तुम्हारी माँ सच में किसी कोने में छुपकर खाने पीने चली गई है? जल्दी जाकर ढूंढो। मेरी माँ ऐसा नहीं करेगी, वह अब भी आ रही है, वह तुम सबको चुप करा देगी। यूहेंग भैया, आंटी, आप सब सुनिए ना, यह हरामजादी अपनी माँ जैसी ही है, बेहुदा सपने देखती है, अपनी औकात नहीं जानती। उसकी माँ को शायद मंजूर नहीं कि शेन परिवार ने उसे निकाल दिया। आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का बड़ा दिन है, यह जानकर उसने जानबूझकर इस हरामजादी को भेजा है यहाँ तोड़-फोड़ करने के लिए। अरे पहले मेरी गलती थी, मुझे उसे नहीं चुनना चाहिए था, उसके साथ एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि वह ऐसी होगी। अरे बाप रे, उसका वजन तो सैकड़ों किलो है, चलने में भी दिक्कत होती होगी। इतनी शर्मिंदगी के बाद भी बाहर आने की हिम्मत करती है। डर नहीं लगता कि होटल का फर्श टूट जाएगा? यह तो बिल्कुल मेंढक हंस बनने की ख्वाहिश कर रहा है। बस करो टैंग टैंग, आज शेन ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी है। यह जगह तुम लोगों के लिए नहीं है। किसी बड़ी गड़बड़ी से पहले यहाँ से तुरंत चले जाओ। सुन रहे हो हरामजादी, तेरी माँ कहाँ है? कहा था ना कि अभी आ रही है, कहाँ है वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि टैक्सी बैठकर तोड़ दी और ट्रैफिक में फंस गई? मेरे ख्याल से तो शायद बाहर छुपी हुई है, अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही। शिवनिंग को इतना खूबसूरत देखकर खुद का शरीर चर्बी से भरा है, अंदर आने की हिम्मत नहीं है। मेंढक तो मेंढक ही रहता है, हंस कभी नहीं बन सकता। यूहेंग, उसकी परवाह मत करो, चलो हम जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। हाँ, मैं घोषणा करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। हे भगवान, देखो, वह मूनलाइट गॉडेस सिसिलिया जियांग नहीं है, वह सच में आ गई। मम्मी! माँ, मुझे पता था तुम आओगी। बेटी माँ ने तुमसे वादा किया था तो जरूर आती। वाह, ये कौन है? क्या शानदार अंदाज है। रुको, ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आंखें, ये चेहरा कितना परिचित लग रहा है। नहीं, नामुमकिन। वो कैसे हो सकती है? वो जेड पेंडेंट, वो तो शुएनिंग के पास है। जरूर मेरी नजरों का धोखा है। ये कमीनी, ये इतनी पतली कैसे हो गई? नहीं, जरूर नकली है। तुम युएली हो? हे भगवान, ये बस 3 महीने ही तो हुए हैं।
तुम इतनी पतली कैसे हो गई? सचमुच एकदम नया रूप ले लिया है। हाँ श्रीमती शेन, मैं हूँ। तुमने आखिर क्या किया? ऐसा कौन सा घिनौना तरीका अपनाया? प्लास्टिक सर्जरी करवाई या फिर लिपोसक्शन कराया? यूहेंग को लुभाने के लिए तुम सचमुच कोई भी हद पार कर सकती हो। अरे बाप रे, मैं सोच रही थी कौन है, पता चला वही है जिसे हमने बाहर निकाल दिया था। वह मोटी सुअर इतनी पतली हो गई कि लगती ही नहीं इंसान हो। तुम्हें लगता है ऐसे कपड़े पहनकर तुम हाई सोसाइटी की हो गई, असल में तो तुम्हारी औकात वही नीच है। मेरी माँ को गाली मत दो। वह रोज 10 किलोमीटर दौड़ती है, भारी चीजें उठाती है और बस बेस्वाद सब्जियां खाती है। वह दुनिया की सबसे बढ़िया माम है। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया। यह चेहरा, यह नजर बिल्कुल बहुत मिलती है मेरी आइडल सेसिलिया जियांग। ओह, जैसे कि एक ही सांचे से ढाला गया हो। सेसिलिया जियांग, जियांग यूएली, जियांग यूएली, तुम ही हो सेसिलिया जियांग। वही है, वो सिसिलिया है, 6 साल पहले रिटायर हुई सुपरस्टार। ये कैटवॉक, ये अंदाज अनोखा है। यकीन नहीं होता उस जमाने की टी शर्ट राक्षसी इतनी मोटी कैसे हो गई और बन गई श्री शेन की प्रोटोकॉल पत्नी। और क्या हो सकता है, जरूर खुद को बर्बाद किया, पेट की ख्वाहिशों के आगे झुक गई, अब दुबली हो गई है। श्री शेन को मोटा लाभ देखकर वापस आने की सोच रही है। यूहान जी, आपने देखा वह दीदी, वह तो इतनी मशहूर शख्सियत थी। कोई अचरज नहीं कि उस समय कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त उन्हें इतनी महारत थी बच्चों के लिए। वह सब सिर्फ एक बहाना था। वह तो एक बड़ी धोखेबाज है। अब मेरा साइनिंग डील खराब करने आई है और आपको भी छीनना चाहती है। वह कितनी डरावनी है। यूहान जी, सेसिलिया जियांग, वह स्टार जो एक झलक दिखाकर गायब हो गई थी, वही थी उस रात। क्या वो भी वही थी? लेकिन वह जेड पेंडेंट, वह शिवनिंग के पास क्यों है? खाने के लिए अपनी इज्जत खुद गिरवी रखती, शेन परिवार से चिपक गई। तुम लोगों की कल्पना शक्ति तो कमाल की है। तुम सबको बहुत जिज्ञासा है ना कि मैं इतनी मोटी औरत कैसे बन गई। ठीक है, अभी बताती हूँ तुम्हें। क्योंकि मेरी बेटी टैंग टैंग, उसे एक ऐसी दुर्लभ बीमारी थी, गंभीर एप्लास्टिक एनीमिया। उसके शरीर में खून बनना लगभग बंद हो गया था। डॉक्टरों ने कहा उसके साथ मैच करने वाला जो लंबे समय तक स्थिर रूप से उसे खून दे सकता है, वो सिर्फ मैं, उसकी माँ ही हूँ। इसलिए मैं लगातार खाती रही खुद को मोटा करने के लिए, ताकि मेरे शरीर में खून की मात्रा थोड़ी बढ़ जाए। तभी मैं लगातार बिना रुके अपनी बेटी को खून दे पाती, उसकी जिंदगी बचाने के लिए। उसने ये सब अकेले झेल लिया। मैं एक कटोरी नूडल्स दूसरी के बाद जबरदस्ती खाती रही, चाहे उल्टी हो जाए फिर भी खाती रही। मैंने दूसरों का फेंका हुआ चर्बी वाला मांस उठाया। मुझे सबके तिरस्कार और गालियां सहनी पड़ी, क्योंकि सिर्फ इसी तरह मैं थोड़ा ज्यादा खून बना पाती, ताकि मेरी बेटी एक और दिन जी सके। हे भगवान, बेटा, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे पता है तुम्हारी मुश्किलें। यहाँ नाटक मत करो। तुम्हारी बात सच है या झूठ, कौन जाने। यह बात कहते हुए तुम्हारा दिल नहीं कचकचाता? मेरी प्यारी सौतेली माँ, प्यारी बहन, तुम्हें पता था कि ऐसा है, फिर भी तुमने मुसीबत में और धकेल दिया। 3 महीने पहले तुमने टैंग टैंग के लिए मेरे जो मेहनत से बड़ी मुश्किल से जमा किए थे, वो जान बचाने के पैसे छीन लिए और हम माँ बेटी को कचरे की तरह घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम लोगों को क्या हक है यहाँ आकर मुझे दोष देने का? मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। मम्मी ने मुझे बचाने के लिए ही मोटी हुई है। तू बकवास कर रहा है। मुझे लगता है तुम सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए ऐसा कर रही हो, ताकि सच्चाई को धुंधला कर सको और मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। मुझे किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है और न ही किसी पर गलत आरोप लगाने की, क्योंकि तुम लोग इस लायक ही नहीं हो। हे भगवान, मैंने अभी क्या कह दिया? कितनी बकवास बातें। मिस जियांग, मुझे माफ कर दीजिए, आप एक महान माँ हैं। कृपया मेरी अज्ञानता और कटुता को माफ कर दें। वह पहले से ही इतनी दयनीय हालत में है और मैंने पहले उसके साथ वैसा व्यवहार किया। अच्छी बच्ची, यह मेरी नादानी थी। मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। सब ध्यान से सुन लो, आज से
जियांग युएली हमारे शेन परिवार की सुरक्षा में है, हमारे शेन परिवार की अच्छी बहू है। अगर किसी ने उसके बारे में एक भी बुरी बात कही तो वह हमारे शेन परिवार से दुश्मनी मोल लेगा। बहू, देखो देखो इस पूरे शरीर की शान, मैंने कहा था मेरी नजर गलत नहीं होती। वाकई चंद्रमा की देवी सिसिलिया। अच्छे बच्चे, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट सहे। माँ, आंटी तुम्हारे लिए मुझे बुरा लग रहा है। धन्यवाद शेन फोरेन। कोई बात नहीं, ये सब बीत गया। मैं अब बस तांग तांग के साथ अच्छी तरह जीना चाहती हूँ। मम्मी मत रो, मम्मी सुपर हीरो है। तांग तांग मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार करती है। मैं 6 साल से ढूंढ रहा हूँ वह औरत जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया। क्या सच में जियांग युएली? अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप फिर से हमारे शेन घराने में वापस आ सकती हैं। जरूरत नहीं है श्रीमान शेन, आपकी दया का मैं आभारी हूँ। मैं एक सिंगल मदर हूँ बच्चे के साथ। वहाँ आना जाना मुश्किल होगा ताकि मैं आपको और आपके नए प्यार को परेशान न करूँ। अगर तुम्हें आपत्ति है तो मैं कर सकता हूँ। बस करो जियांग युएली, अपना यह ढोंग बंद करो। तुम पतली हो गई हो तो क्या हुआ? तुम पहले कोई फूहड़ सुपर मॉडल थी तो क्या हुआ? इससे यह सच्चाई नहीं बदलती कि तुमने शादी से पहले बच्चा पैदा किया और बच्चे के असली बाप का पता भी नहीं है। हाँ सही कहा, फिर क्या हो सकता है, लेकिन मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उस दिन तुम लोगों ने मुझे ड्रग्स नहीं दिए होते तो मैं पैदा नहीं कर पाती टैंग टैंग जैसी प्यारी बच्ची। तुम युहेंग भैया, वह सिर्फ एक्टिंग कर रही है तरस खाने के लिए। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, शेन परिवार का इस्तेमाल करने के लिए। आज वो उनको सामान निकाला कर रहे हैं। सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही वो थी जिसने 6 साल पहले अपनी सबसे कीमती चीज तुम्हें दी थी। दोस्तों, मैं ही वो थी जिसने निशानी लेकर तुम्हारा पूरे दिल से इंतजार किया था। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी खूबसूरती के भरोसे हर जगह फूल बिखेरने वाली यह बीते जमाने की मॉडल। पता नहीं इन कुछ सालों में सुपर मॉडल के पद तक कैसे पहुंच गई। शायद तो सोकर पहुंची हो। अब फिर वही पुरानी चाल चल रही है। श्रीमती शेन, श्रीमान शेन, कृपया उसके झांसे में मत आइएगा। चुप रहो, तुम दोनों झगड़ालू औरतें। यहाँ गंदी बातें मत करो। युएली कैसी लड़की है, मेरी ये आंखें साफ साफ देख रही हैं। श्रीमती शेन, नहीं, ऐसा नहीं है। वह लायक ही नहीं है शेन परिवार की बहू बनने की। वह लायक नहीं है तो क्या तुम लायक हो? नहीं। युएली ने अपनी मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल की है, इसमें कोई शक नहीं है। वह मजबूत है, बहादुर है, दयालु है। बच्चों के लिए वह सब कुछ कर सकती है। यही हमारे शेन परिवार की बहू का असली रूप है। माँ, बात साफ होने से पहले आप जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए। हाँ श्रीमती शेन, ये जियांग युएली क्या सोच रही है सब जानते हैं। वह तो सिर्फ पैसों के पीछे है। तुम्हें युएली के बारे में बोलने का क्या हक है? तुमने युहेंग को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया। तुम्हारा क्या मकसद है तुम्हें खुद पता है। युहेंग भैया, देखिए, आंटी जी को इस जियांग युएली ने बेवकूफ बना दिया है। मैं तो पूरी तरह साफ सुथरी हूँ जिसने तुम्हें सब कुछ दे दिया। तुम दीदी के अब सुंदर हो जाने पर अपना पुराना वादा भूल तो नहीं गए? हाँ श्रीमान शेन, यह जुएनिंग तो कुंवारी लड़की है, पूरे दिल से यही आपका इंतजार कर रही है। कुछ लोगों की तरह नहीं जिन्होंने बच्चा पैदा कर लिया, उनकी सेहत की तुलना ही कहाँ। और सुनिए, यह युएली तो हमेशा शेन परिवार का इस्तेमाल करती रही है। वह कैसे हो सकता है कि पूरे दिल से आपसे प्यार करे? हा 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 हा, मजाक। बच्चा पैदा कर लिया तो क्या हुआ? बच्चा पैदा कर लेना यह साबित करता है कि यूएल स्वस्थ है, वह संतान पैदा कर सकती है। यह तो हमारे शेन परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। बल्कि तुम कहती हो कि तुम शुद्ध हो, लेकिन तुम्हारे इरादे बहुत खराब हैं, झूठ से भरी हुई हो। तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा गंदा है। नहीं, ऐसा नहीं है श्रीमती शेन, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं सच्चे दिल से युहेंग भैया से प्यार करती हूँ। यह जियांग युएल अचानक सामने आ गई है और युहेंग भैया के साथ उनका कोई भावनात्मक आधार भी नहीं है। वह बीच में आकर चुरा लेना चाहती है। क्या आपको यह बेतुका नहीं लगता? अरे बाप रे, क्या प्यार, क्या नहीं। तुम और मेरे बेटे युहेंग बस एक रात का साथ था। अभी ये सब बातें करना बहुत जल्दबाजी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे बेटे युहेंग को यूएल से एलर्जी नहीं है। यही तो किस्मत है। रिश्ते तो बाद में बनाए जा सकते हैं। अरे तो क्या तुम्हारा परिवार एक साथ 2 नावों पर पैर रखेगा? इस कमीने ने बीच में टांग अड़ा दी है। तुम्हें हमारी शुइनिंग को कुछ तो जवाब देना होगा।
जो भी हो, आज इस कमीने ने यह साइनिंग पार्टी बर्बाद कर दी है। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। बस करो और मत बोलो। साइनिंग सेरेमनी रद्द है, किसी और दिन देखेंगे। क्या? ठीक है। यूएल टैंग टैंग, मेरे साथ घर चलो। इस बदबूदार जगह पर हमें रहने की जरूरत नहीं है। चलो। श्रीमती शेन, ये ठीक नहीं है ना? सुनो, घर चलो। माँ ने तुम्हारे लिए शानदार इंतजाम किए हैं। अब से शेन परिवार तुम्हारा अपना घर है। ठीक है। हटो। जियांग यूएल, तुमने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मुझे जो अपमान सहना पड़ा, उसका बदला मैं तुमसे दोगुना लेकर रहूंगी। दादी, ये सारी स्कर्ट्स चमक रही हैं। क्या तांग तांग सच में इन्हें पहन सकती है? हाँ, बिल्कुल पहन सकती है। यह दादी की तरफ से हमारी छोटी राजकुमारी के लिए तोहफा है। यूएलआई, इतनी देर क्या सोच रही हो? जल्दी से अपने वाले देखो। ये सब माँ ने पेरिस और मिलान के डिजाइनर टीम को तुम्हारे मौजूदा बॉडी माप के हिसाब से तुम्हारे लिए खास बनवाया है। श्रीमती शेन, ये कपड़े बहुत कीमती हैं। मैं ये सब नहीं पहन सकती। कैसी बात कर रही हो? तुम हमारे शेन परिवार की बहू हो। सबसे अच्छा पहनोगी, सबसे अच्छा इस्तेमाल करोगी, यही तो सही बात है। जल्दी से ट्राई करके देखो। माँ को असली लुक दिखाओ। वाह, वाह, कितनी सुंदर है। सुंदर, बहुत सुंदर। ओहो दीदी, ब्रांडेड कपड़े पहनते ही फर्क दिखने लगा। इंसान जैसी लग रही हो। लेकिन दीदी, तुम इतनी जल्दी पतली हो गई हो तो वापस भी जल्दी मोटी हो जाओगी। बेहतर होगा कि ये मुझे पहनने दो, क्योंकि तुम्हारे पास भी ज्यादा दिन नहीं है। जल्द ही फट जाएंगे ये कपड़े तुम्हारे ऊपर से। उस समय इन्हें बर्बाद मत करना। श्रीमती शेन की मेहनत है आखिर। जियांग जोवेनिंग, बोलना नहीं आता, सब चुप रहो। ये सारे कपड़े सब के सब यूएली के बिल्कुल सही अनुपात के हिसाब से एक एक करके तैयार किए गए हैं। अरे, तुम्हारे जैसे छोटे छोटे हाथ, पैर, बेडौल शरीर वाले को अंदर घुसने की जगह भी नहीं मिलेगी। यहाँ शर्मिंदा मत हो, खुद अपनी बेइज्जती करवा रही हो। शेन फूरेन, आप ऐसा कहती हैं, मुझे सच में बहुत दुख होगा। मैं तो बस अपनी बहन जियांग यूएली की चिंता कर रही हूँ। मुझे डर है कि बहन का फिट नहीं आएगा। उनका दिल कितना दुखी होगा। बस करो, यहाँ नाटक मत करो। तुम्हारा यह नाटक देखकर मुझे घिन आती है। तुम्हारी यही अच्छाई सफेद है या काला? मैं यह बूढ़ी औरत अभी तक अंधी नहीं हुई हूँ। चलो, मान लिया कि वह मोटी हो गई है तो क्या हुआ, मैं अधिक से अधिक फिर से नए कपड़े बनवा दूंगी। चलो, मान लिया कि वह मोटी हो गई है तो भी वह हमारे शेन परिवार की सबसे सुंदर बहू है। शेन फूरेन, मैं जियांग यूएली, इस बूढ़ी सांपनी ने मुझे इस तरह अपमानित किया। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम सबको पछताऊंगी। यू हैं, तुम सही समय पर आ गए। यह सोने की हार यूएली के इस कपड़े के साथ बिल्कुल मेल खाती है। बिल्कुल सही, आओ जल्दी से उसे पहना दो। जल्दी से ले लो। क्या करूं? कितना अजीब है। शेन फूरेन इतनी अच्छी है, मैं सीधे मना भी नहीं कर सकती। पहले ध्यान नहीं दिया। उसकी त्वचा बहुत गोरी है, बहुत कोमल है। ओह दीदी, ये हार पहनकर कितनी सुंदर लग रही हैं। पर मुझे याद है, दीदी ने पहले कहा था कि सोने के हार से सबसे ज्यादा नफरत है। यह भी कहा था कि अगर किसी ने ऐसी घटिया चीज भेजी तो सीधे उसके मुंह पर मार देंगी। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जियांग शुएनिंग, तुम बिना सोचे समझे बकवास मत करो। दीदी, कहीं तुम झूठा पसंद करके चुपके से बेचकर पैसे तो नहीं ले रही हो?
दीदी के चरित्र को देखते हुए ऐसा काम करना भी असंभव नहीं है। ओह, तो यूएली को सोने का हार पसंद नहीं है? नहीं नहीं शेन फुरेन, ऐसी बात नहीं है। मैनेजर, बहू, यह सोने का हार पसंद नहीं है। तुम मेरे सेफ में जाओ, मेरी इंपीरियल जेड हरी वाली निकाल आओ। वह काफी सुंदर है, यूएली के व्यक्तित्व के अनुरूप होगी। अंकल देखो, दादी ने मुझे यह छोटा सा ताज पहनाया है। सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। तांग तांग दुनिया की सबसे सुंदर छोटी राजकुमारी है। सच में? शुक्रिया अंकल। हाँ हाँ हाँ, देखो ना, ये दोनों जब हंसते हैं तो लगता है जैसे एक ही सांचे में ढले हों। क्या सच में? ऐसा कहने का मतलब मेरा और तांग तांग का तो बहुत नाता है। हाँ, मुख्य परिचारक, मुझे हमेशा लगता है कि यह बच्चा बहुत अपनापन देता है। जाओ डीएनए टेस्ट करवा कर देखो। युगहेंग, मुझे लगता है तुम्हें तांग तांग बहुत पसंद है। क्यों न तुम इसे अपनी बेटी बना लो? वैसे भी इसकी माँ एक न एक दिन तो हमारे शेन परिवार की ही होने वाली है। नहीं नहीं श्रीमती शेन, यह ठीक नहीं होगा। आप और श्री शेन मेरी इतनी मदद कर चुके हैं। मैं और तांग तांग बहुत आभारी हैं। मैं तांग तांग की देखभाल कर सकती हूँ। आपको श्री शेन को और परेशान नहीं करना चाहिए। बुढ़िया क्या सोच रही है? युगहेंग भैया, वो एक जंगली बच्चा क्यों लेंगे? मैं टांग टांग की अच्छे से देखभाल कर सकती हूँ। आपको शेनझोंग को और परेशान करने की जरूरत नहीं है। कोई परेशानी नहीं, मुझे टांग टांग पसंद है। आज से टांग टांग मेरी बेटी है। उसने एक अनजान बच्चे को अपनी बेटी बना लिया। क्या शेन परिवार पागल हो गया है? अब जबकि वह हमारे शेन परिवार की राजकुमारी है, तो जो कुछ भी वह चाहेगी मैं उसे पूरा करूंगा। यह आदमी लगता है जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इतना ठंडा और बेरहम नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। मैनेजर वांग, तुरंत इंतजाम करो। राजकुमारी टांग टांग के लिए खास तौर पर डिजाइन करवाओ एक कैसल थीम वाला बच्चों का कमरा, और साथ ही टांग टांग के साइजे के हिसाब से उसके लिए एक सूट तैयार करवाओ। शुद्ध सोने और जड़े हीरे वाली एक राजकुमारी की पोशाक, क्रिस्टल के जूते और हीरे वाला ताज। मेरी पोती को सबसे बेस्ट चीजें चाहिए। धन्यवाद दादी, लेकिन मुझे बस रहने की जगह चाहिए। खाने पीने का इंतजाम हो जाए बस काफी है। तांग तांग कोई राजकुमारी नहीं है, वो सब चीजें उसके लायक नहीं है। जब तांग तांग बड़ी हो जाएगी तो खुद पैसे कमाएगी और मम्मी को अच्छी जिंदगी दिलाएगी। अरे तांग तांग, माँ से गलती हो गई बेटी, तुझे कभी अच्छी जिंदगी नहीं दिला पाई। कोई बात नहीं मम्मी। यूएली, तुम चिंता मत करो, शर्मिंदा मत हो। जो तांग तांग का हक है, जो तुम्हारा हक है, उसे कोई नहीं छीन सकता। माँ को सब पता है, तुम बस मान लो। ये सब क्यों उसे मिल रहा है? श्रीमती शेन की जगह मेरी है। शेन परिवार की हर चीज मेरी होनी चाहिए। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि आखिरकार हंसता कौन है। यूहेन जी, यह कॉफी पी लो। आज की रात मेरी हो जाएगी। जियांग यूएली, तुम बस बाहर निकाले जाने का इंतजार करो। अरे श्री शेन, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी मदद करो। आ मुझे छोड़ दो शेन यूहेन, संभल जाओ। मुझे छोड़ दो। जियांग शुएनिंग के पास जाओ। नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जियांग यूएली, मुझे छोड़ दो। छोड़ो भी, समझौता अभी खत्म नहीं हुआ है। बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। अजीब है, यूहेन जी आखिर गए कहाँ हैं? यूहेंग, तुम कल रात का तुम ही थे। हाँ, मैं ही थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी।
हालांकि श्री शेन के साथ नहीं सो पाई, लेकिन कम से कम मौका तो मिल गया। बस अब बंद करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। बस मुझे तुम्हारा यही वादा चाहिए। मुझे जल्द से जल्द बच्चा पैदा करना है और श्रीमती शेन बनकर रहना है। बहुत अच्छा, बेहतरीन, बिल्कुल यही फील, बहुत खूब, शानदार। ठीक है, चलो पोज बदलते हैं। कमाल है। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है मैडम, आज की शूटिंग यहीं खत्म, आप वहां जाकर आराम कर लीजिए। आपकी कॉफी। शुक्रिया। अरे दीदी देखो, तुम्हारे आंखों के नीचे के काले घेरे कितने गहरे हैं। गर्दन पर भी कुछ छुपा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं किसी अनजान मर्द के साथ पूरी रात एक्सरसाइजेस करती रही, आराम नहीं मिला होगा। कमाल है सुपर मॉडल सेसिलिया का, कल रात इतनी मेहनत की, आज भी शूटिंग के लिए आ गई, कितनी प्रोफेशनल है। तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? यहाँ गप्पे मारने आए हो? अरे जल्दी देखो तो, उसके घुटने कैसे नीले हरे निशान पड़ गए हैं। ये पोज, लगता है ऊपर वाली एक्सरसाइज काफी जोरदार रही होगी, इसीलिए तो इतनी थकी हुई है। मैं कल रात, ये तो मान नहीं सकती कि कल रात शेन यूहेंग के साथ थी। छोड़ो, इन पर ध्यान मत दो। क्या बात है, मेरी बात सही निकली ना? जियांग यूली, तुम्हें लगता है पतली हो गई हो, कुछ महंगे ब्रांड के कपड़े पहन लिए, कुछ घटिया विज्ञापन कर लिए, तो सच में मिट जाएगी तुम्हारी हड्डियों में बसी कंगाली और नीचता। तो काम की बात करो ना, दिखाओ दम। यहाँ दूसरों की बुराई करने से क्या फायदा? नीच कुल से आई हुई ये कमीनी कुछ रंग रूप के भरोसे और बेशर्मी के दम पर आज तक पहुंची है। काम की बात करने का साहस कैसा? हाँ सही कहा, शादी से पहले ही गर्भवती हो गई, एक बाप के बिना हरामी पैदा कर दिया। ऐसी औरत तो जन्म से ही बदचलन होती है और गंदी। जियांग जूनिंग, मैं शादी से पहले गर्भवती हुई, वो तुम्हारी ही देन है। बहन जी, मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की थी, पता नहीं था तुम इतनी नीच हो कि उस मर्द के बिस्तर से उतरने को ही तैयार नहीं। तुम, अरे सुनते हैं तुम्हारा वो हरामी पहले किसी दुर्लभ बीमारी का शिकार हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं किसी बूढ़े और बीमार मर्द के साथ सोई थी? ऐसी सड़ी हुई चीज क्या अच्छा पैदा करेगी? जैसी माँ वैसी बेटी। शायद जब वो छोटी हरामी बड़ी हो जाएगी, वो भी एक तांग तांग का नाम लिया तो देख लूंगी। क्यों गुर्रा रही है? तुम्हें लगता है शेन परिवार अब भी तुम्हारा साथ देगा? अरे देखो ना, ये गर्दन, ये घुटने, पूरे शरीर पर ये निशान। अगर शेन परिवार को पता चला कि तुम बाहर किसी आवारा मर्द से मिलने गई थी, तो तुम्हें लगता है वे तुम्हें अब भी चाहेंगे? हाँ, शेन परिवार अपनी इज्जत को सबसे ज्यादा अहमियत देता है, वे कैसे बर्दाश्त करेंगे इतनी गंदी औरत को अपनी बहू बनाना? सही कहा। अगर यह बात सबको पता चल गई तो श्रीमती शेन चाहे तुम पर कितनी भी मेहरबान हो, इतनी शर्मिंदगी नहीं झेल पाएंगी। तुम लोग मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। कल रात मैं तो साफ साफ ट्रू खमीनी, अब कोई तुम्हारी पीठ नहीं थपथपाएगा। शेन परिवार की फेंकी हुई चप्पल देखती हूँ, कौन सा ब्रांड अब तुम्हें काम देता है? समझदार हो तो खुद ही चली जाओ यहाँ से, इंतजार मत करो कि शेन ग्रुप तुम्हें औपचारिक तौर पर ब्लैकलिस्ट कर दे तो बहुत बुरा होगा। उस वक्त फैशन इंडस्ट्री की तो बात छोड़ो, तुम चाहे सड़क पर खड़ी हो जाओ तो भी कोई तुम पर नजर नहीं डालेगा इस फटी पुरानी चप्पल को। तुम लोग शेन परिवार को बेवकूफ समझते हो क्या? मैंने वह काम नहीं किया जिसका तुम लोग आरोप लगा रहे हो। उनके पास मुझे ब्लैकलिस्ट करने का कोई कारण नहीं है। तुम्हें ब्लैकलिस्ट करने के लिए कारण की क्या जरूरत है? मैं शेन परिवार की भाभी बहू होने के नाते तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुरंत निकाल दो इस अनैतिक जीवन जीने वाली कलाकार को। उसका सारा काम तुरंत रोक दो। तू बिल्कुल समझ से बाहर है। माँ, तांग तांग, यहाँ मत आना, जल्दी घर जाओ, मान जाओ। माँ, तांग तांग, जल्दी उठो। रोते रोते रहती हो, कितना परेशान करती हो। तू सच में नीच माँ है, अच्छी चीज पैदा नहीं कर सकती। रोना बंद करो। मेरी बेटी को मत छुओ। तुम लोग अगर मेरी माँ को परेशान करोगे, जब मेरे पापा और दादी आएंगे तो वो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। ओहो, अभी भी खुद को राजकुमारी समझती है। शेन परिवार जल्द ही तेरी इस गंदी माँ को बाहर निकाल देगा। उस समय तुम लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा। बिल्कुल सही, जल्दी अपनी उस बेशर्म गंदी माँ के साथ यहाँ से चले जाओ, यहाँ आंखों के सामने मत घूमो। अब समय आ गया है इसे खत्म करने का। आज मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। सब रुक जाओ। जियांग शुएनिंग, फिर तुम? लगता है पहले मैंने तुम पर बहुत ज्यादा रहम किया था। यह मेरा और टैंग टैंग का पितृत्व परीक्षण है। टैंग टैंग 2 मेरी शेन यूहेंग की अपनी खून की बेटी है। अगर किसी ने उसके एक बाल को भी हिलाया, मैं उसे जिंदा नरक बना दूंगा। यह कैसे हो सकता है? वह कैसे हो सकती है तुम्हारी अपनी बेटी? नहीं, जरूर कोई गलती हुई है।
टैंग टैंग के पिता शेन यूहेंग हैं। 6 साल पहले उस रात के वह व्यक्ति वो था। सोचा नहीं था। मैंने पूरे 6 साल तक इतनी मेहनत से ढूंढा, जमीन खोद डाली, मगर वह व्यक्ति नहीं मिला। वह हमेशा मेरे आस पास ही था। दो जियांग शुएनिंग, तुमने जेड पेंडेंट चुराया, यूएली की पहचान की नकल की, मेरे बेटे को धोखा दिया, पूरे शेन परिवार को धोखा दिया। इसके अलावा बार बार बदनाम किया, हमारी शेन परिवार की बहू और छोटी बेटी को सताया। हर एक बात। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा शेन परिवार मिट्टी का बना है? नहीं शेन मैडम, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। मैंने नहीं किया। मैं अपनी बड़ी बहन को कैसे सता सकती हूँ? चुप रहो, कोई है। इन 2 औरतों को बाहर खींच ले जाओ, पूरे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दो। जी मैडम। नहीं शेन मैडम, मुझे जियांग शुएनिंग ने बहकाया था। मुझे सच में नहीं पता था कि वे बहू जी और छोटी बेटी जी हैं। छोड़ो छोड़ो। यूहेंग, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। आज सुबह तुमने खुद कहा था ना, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी है। कल रात की बात के लिए मैं माफी चाहता हूँ। कल रात माफ आज कल रात। यूहेंग, तुम कितने भोले हो। तुमने ऐसी दुष्ट महिला को क्यों छुआ जो झूठ बोलती है? यूहेंग, मुझे माफ कर दो। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे डर था कि तुम चले जाओगे, इसलिए ये बेवकूफ़ी भरे काम किए। शेन यूहेंग, कल रात तो कह रहे थे तुम्हें तो मैं चाहिए, और फिर मुड़कर जियांग शुएनिंग के साथ सो गए। सचमुच मर्दों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। कल रात मैंने उसे यूएली समझ लिया। मैं सचमुच। यूहेंग, तुम वादा तोड़ नहीं सकते। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी? तुम्हें जिम्मेदारी शब्द बोलने का हक भी नहीं है। तुमने किसी और की पहचान चुराई, झूठ से पाया प्यार, और यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कर रही हो। बस तुम उठो। शेन ग्रुप अपना मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट जारी रखेगा तुम्हारे साथ, लेकिन आज से तुम सिर्फ शेन ग्रुप की एक मॉडल रहोगी, बस इतना ही। तुम सच में इस मुसीबत को यहीं रखने वाले हो? ठीक है। तुम याद रखना, श्रीमती शेन का स्थान तुम सपने में भी मत सोचना, और मैं तुम्हें किसी भी तरह किसी भी रूप में पास आने परेशान करने यूएली और तांग तांग को भी नहीं दूंगी। शुक्रिया यूहेंग भैया, शुक्रिया श्रीमती शेन। मैं आगे से पूरी तरह शांत रहूंगी, फिर कभी गलती नहीं करूंगी। तुम्हें देखकर ही मेरा दिल घबराता है। जल्दी जाओ यहाँ से। अच्छा श्रीमती शेन, मैं अभी चली जाती हूँ। लगता है यूहेंग भैया अब भी मुझे पसंद करते हैं। हम जब तक पहाड़ रहेगा, लकड़ी मिलती रहेगी। मैं जल्द ही वापसी करूंगी। तुम्हारी गर्दन पर यह क्या है? यह तो जान बूझकर पूछ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे छेड़ रहे हैं? कोई बात नहीं, कुत्ते ने काट लिया था। इसकी जांच करो। यह क्या हुआ? दूध पी लो, नींद लाने के लिए। शुक्रिया। पुरानी बातों को सोच रही हो? हाँ? नहीं श्री शेन यूहेंग, पुरानी बातें। बहुत समय बीत गया है, बहुत सारी बातें मैं तो बहुत पहले भूल चुकी हूँ। श्री शेन यूहेंग, परेशान न हो। क्या याद नहीं? तुझे याद कैसे नहीं हो सकता? मैंने तुम्हारा पूरे 6 साल इंतजार किया। श्री शेन, आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दो। हमारा तो बच्चा भी हो गया है, तू अब भी शर्मा क्यों रही है? नहीं तो हम फिर से दोहरा लेते हैं। शेन यूहेंग, क्या तू गधा है? कल रात इतनी तेज एक्सरसाइज पूरी रात चली, तुम्हें अभी भी दोबारा करने की ताकत है? मैं शर्मा नहीं रही हूँ, मुझे सच में कमर, पीठ और पैरों में दर्द हो रहा है। नहीं नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तू किससे बच रही है? हम पति पत्नी है, और मैंने तुम्हारी मदद भी तो की थी। पापा मम्मी, आप लोग क्या कर रहे हैं? श्री शेन, मुझे लगता है मैंने पहले साफ नहीं कहा। मैं श्रीमती शेन नहीं बनूंगी, और निकट भविष्य में बच्चा पैदा करने का इरादा भी नहीं है। अभी मैं सिर्फ अपनी मेहनत से अपने पसंदीदा काम को अच्छे से करना चाहती हूँ। ठीक है, चूंकि तुम करियर बनाना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम माँ बेटी अपने दम पर बहुत अच्छे से रह सकते हैं। शेन परिवार की वो सारी शोहरत और दौलत हमें नहीं चाहिए। शेन,
आती थी। टैंग टैंग मम्मी के साथ रहकर बस पेट भर खाना मिल जाए और मम्मी की गोद मिल जाए तो बस बहुत खुशी हो जाती है। तो फिर तुम कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। मैं तुम्हें कंपनी के 40% शेयर देता हूँ। श्रीमान शेन, आपको मुझे कुछ कंपेंसेट करने की जरूरत नहीं है। आपका मुझ पर कोई कर्ज नहीं है। यह कंपेंसेशन नहीं है, तुम्हें तो करियर बनाना था ना, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इतने सारे शेयर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम ऐसा करो। नहीं, तुम लायक हो। और टैंग टैंग की बात करें तो पापा ने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें असली राजकुमारी बनाऊंगा। पापा ने तुम्हारे लिए एक छोटा सा कैसल खरीद लिया है। उसमें ऐसी सैकड़ों सुंदर प्रिंसेस ड्रेसेज हैं और हजारों जोड़ी चमकदार क्रिस्टल जूतियां भी हैं। चमचमाती है, तारों जैसी। थैंक यू पापा। टैंग टैंग को सचमुच पिता के साथ की जरूरत है। क्या मेरा इस तरह जिद करना क्या टैंग टैंग के साथ अन्याय नहीं है? भाड़ में जाए वह साइन मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट। मुझे तो चाहिए शेन परिवार की मालकिन की गद्दी। जस्ट वेट एंड वॉच जियांग युएली। असली मजा तो अभी शुरू हुआ है। सभी अतिथियों का स्वागत है। शेन ग्रुप के समझौता समारोह में आपका स्वागत है। कृपया तालियां बजाएं। आज रात हमारे 2 बड़े सितारे मंच पर आ रहे हैं, जियांग युएली, जियांग जुएनिंग। आपको पराजित करता है, आपको पराजित करता है, आपको पराजित करता है। मैंने मतली को रोके रखा और वांग के साथ पूरे 100 बार कोशिश की। आखिरकार मैं गर्भवती हो गई। मैं सबको बताऊंगी कि यह युहेन जी की संतान है। जियांग युएली, आज रात तुम्हारी मौत का वक्त है। दीदी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया, तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। देखो सब, जल्दी आओ। यही है हमारी शेन मूनलाइट ब्रांड की मुख्य हस्ती और मेरी प्यारी दीदी सेसिलिया जियांग। वह चांदनी की तरह है, कोमल और मजबूत। वह हमेशा से मेरा गर्व रही है। ये दोनों एकदम लगती हैं, दयालु और मासूम लड़कियां। यह बहनों का प्यार बहुत खूबसूरत है। यह क्या चाल चल रही है? अचानक इतनी तारीफ? यह तो मक्कारी की दावत है। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। आइए, इनके लिए तालियां बजाएं। चलो चलते हैं दीदी। दीदी, तुमने मेरा बच्चा। दीदी, तुमने मुझे क्यों धकेला? मेरा बच्चा, ये तो युहेंग भैया की संतान है। तुमने क्या कहा? तुम प्रेग्नेंट हो? क्या मिस्टर शेन का बच्चा? तो फिर मिस जियांग शुनिंग, क्या वह मिसेज शेन बन गई है? झूठा होने से क्या फर्क पड़ता है? बस सबको यकीन दिला दो और शेन परिवार फंस जाएगा। कौन कहने की हिम्मत करेगा कि यह शेन परिवार की संतान नहीं है? कौन कहने की हिम्मत करेगा कि मैं पीड़ित नहीं हूँ, सिवाय इसके कि तुम लोग चाहते हो कि शेन कंपनी के शेयर कल ही डूब जाएं। जियांग युली ने ईर्ष्या में आकर सबके सामने एक प्रेग्नेंट औरत को धकेल दिया, जिससे उसका गर्भपात हो गया। कितनी बुरी है। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें धकेला नहीं, तुम खुद जानबूझकर गिरी हो। दीदी, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? मैं एक प्रेग्नेंट औरत हूँ। आमतौर पर चलते समय भी बहुत सावधानी बरती हूँ। मैं जानबूझकर कैसे गिर सकती हूँ? बिल्कुल सही। जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते। मिस शुनिंग कैसे कर सकती है अपने ही बच्चे को नुकसान पहुँचाना? अरे बेटी, हे भगवान, यह क्या हो गया? कौन है वो काली जुबान वाली औरत जिसने एक गर्भवती महिला पर इतना घिनौना हमला किया? युएली, फिर से तुम ही हो, फिर से तुम ही हो, यह अभागी। बहन, तुम भी एक माँ हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो दूसरे के बच्चे के साथ? क्या तुम्हें पता नहीं कि बच्चा खोने का दर्द कितना बड़ा होता है? युएली, तुम हमारी शुएनिंग की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती कि हमारी शुएनिंग मिस्टर शेन का बच्चा पा रही है। मेरा बच्चा, वह अभी इतना छोटा था, उसने क्या गलत किया था? मैंने नहीं किया। तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? आओ सब देखो, यह औरत किसी घटिया तरीके से मिस्टर शेन के बिस्तर तक पहुंच गई और एक ऐसा बच्चा पैदा किया जिसे शेन परिवार नाजायज मानता है। अब उसने देखा कि शुएनिंग शेन परिवार का असली वारिस पा रही है तो उसे जलन होने लगी। वह पागल हो गई और हत्या करने पर उतारू हो गई। बहन, तुमने बच्चे को हथियार बनाकर युहेंग भैया को ब्लैकमेल किया, वह तो ठीक है। क्या उन्होंने तुमसे वादा नहीं किया था कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देंगे? फिर भी तुम्हारा मन क्यों नहीं भरा? जियांग जुएनिंग, यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्यों तुम सच को झूठ बताकर मुझे फंसा रहे हो?
सोचा नहीं था वह ऐसी ही है, क्रूर और लालची, सचमुच बेशर्म। जल्दी से अपने हरामी बच्चे को लेकर शेन से बाहर निकल जाओ। शेन से बाहर निकल जाओ, शेन से बाहर निकल जाओ, शेन से बाहर निकल जाओ, शेन से बाहर निकल जाओ। बिल्कुल, तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना है। मैं शेन मैडम बनूंगी। शेन से बाहर निकल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। वे अफवाह फैला रही हैं। तुम लोग उन पर विश्वास मत करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब सच नहीं है। चुप रहो, बुरी औरत, शेन से बाहर निकल जाओ। अब सजा मिलने का समय आ गया है। अब सजा मिलने का समय आ गया है। मैंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? कोई मुझे बचाने आ सकता है? मेरे साथ लड़ो। तुम अभी नौसिखिए हो। जियांग यूएली, तुम खत्म हो गए। शेन से बाहर निकल जाओ, सजा मिलो। आज मैं तुमसे अपने घायल पोते का पूरा बदला लूंगी। रुको, रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जमीन पर आकर मेरी पत्नी का अपमान करने की? मम्मी, युगेंग भैया, वह दीदी, वह हमारे साथ हमारे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है। आपको मेरा साथ देना होगा। देवियों और सज्जनों, मैं यहाँ से घोषणा कि जियांग यूएली मेरे जीवन की एकमात्र पत्नी है और वह शेन परिवार की वैध रूप से विवाहित बहू है। और शेन तांग मेरी, शेन युगहेंग और जियांग यूएली की सगी संतान है। तो क्या हमने अभी मिस यूएली को गलत समझ लिया था? उन माँ बेटी की बदनामी करने वाला या उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी कार्य शेन परिवार के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती माना जाएगा। युगेंग भैया, तो मेरा क्या? मेरे पेट में जो है वह भी तो आपकी अपनी संतान है। आपने सुबह ही कहा था कि आप मेरी जिम्मेदारी लेंगे। मिस जियांग शुनिंग, उस सुबह तुमने एक बार फिर यूएली की जगह ले ली। क्या तुम हमारे शेन परिवार को मूर्ख समझती हो? अब मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। उस रात तुम्हारे साथ बस यह वांग तिएजू ही था। मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। शुरू से अंत तक मैंने केवल यूएली को ही छुआ है। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जियांग जुएनिंग, और तुम्हारी यह दुष्ट सौतेली माँ। तुम माँ बेटी दोनों सांप बिच्छू जैसे दिल वाली हो। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। बार बार झूठे आरोप लगाए हैं, फंसाया है, मेरी बहू को प्रताड़ित किया है और मेरी पोती को। और अब तुमने गर्भवती होने का नाटक करने की हिमाकत की। सबके सामने एक खून से सनी दावत वाला नाटक रचा। यूएली पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मार डालने की साजिश रची। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा शेन परिवार तुम्हारे हाथ की एक मोमबत्ती है? नहीं, ऐसा नहीं है श्रीमती शेन, आप गलतफहमी में हैं। मेरी बात सुनिए। चुप रहो। तुम लोग शेन कंपनी में रहना चाहती थी ना? ठीक है, मैं तुम्हें रहने दूंगा। अरे कोई है? इन्हें ले जाओ, अफ्रीका के शेन खदान मजदूरों के पास भेज दो। जीवन भर वापस नहीं आने देना। नहीं, यूएली, तुम हमारी श्रीमान शेन से विनती कर दो। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हम सब एक परिवार हैं। हमें माफ कर दो, ठीक है ना? परिवार? मेरा तुम जैसा कोई परिवार नहीं है। इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे साथ, टैंग के साथ जो भी बुरा किया, हर एक बुरा काम, वो मेरे दिल में गहरा घाव बन गया है। नहीं, बस हमें छोड़ दो। हमें अपनी गलती का एहसास है। नहीं, मैं ही भविष्य की स्टार हूँ। मैं ही भविष्य की श्रीमती शेन हूँ। मैं ही श्रीमती शेन हूँ। छोड़ो। मेरी प्यारी पत्नी, मैं देर से आया। मुझे तुम्हारे साथ ये साइनिंग सेरेमनी पूरी करने दो, ठीक है?